गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वीडियो की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और आज की वीडियो में हमने फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को इंक्लूड किया है दोस्तों। NCERT पैटर्न पर आधारित है दोस्तों, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे साथ प्रश्नों को लगाने की कोशिश करना, जिसके साथ साथ आपका माइंड ओपन होते जाएगा और माइंड में दोस्तों आप स्टोरेज भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने कंप्यूटर के ज़्यादा क्वेश्चन को इंक्लूड किया है ताकि आपकी कंप्यूटर नॉलेज भी थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ अप हो। तो चलिए मेरे साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। कौन सा एक प्रकार है गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का। तो दोस्तों, गैर नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन कौन सा है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस यहाँ पर जो है गैर नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। ये गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं दोस्तों? नॉन रिन्यूएबल resources like natural gas deplete over time and are not replenished at a sustainable rate. Solar, wind and biomass energy are renewable and they naturally replenished. दोस्तों, गैर नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो समय के साथ समाप्त होते जा रहे हैं। याद रखना, समय के साथ ये समाप्त होते जा रहे हैं। इनको यूज करते करते ये एक न एक दिन कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे और स्थायी दर पर यह पुनः पूर्ति नहीं होते हैं। जिनको गैर नवीकरणीय, इनको मतलब नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, तो आप इससे याद रख सकते हैं प्राकृतिक गैस को आप पुनः उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास, इनको दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा की श्रेणी में रखा गया है। यह दोस्तों कभी ख़त्म नहीं होंगे। विच टेक्नोलॉजी इज यूज टू क्रिएट 3D मॉडल्स। कौन सी तकनीकी है जो 3D मॉडल बनाने के लिए उपयोग की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। टेक्नोलॉजी से प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं क्योंकि आजकल AI का ज़माना है और AI काफ़ी बढ़ चढ़ के हर जगह में भाग लेता है। इसलिए 3D मॉडल बनाने के लिए भी यहाँ पर कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAD। CAD क्या होता है दोस्तों? यह 3D मॉडल चित्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर और भी ऑप्शन है जो वर्चुअल रियलिटी, जैसे VR और AR, ऑगमेंटेड रियलिटी। ये क्या होते हैं दोस्तों? 3D मॉडल को बनाने के साथ साथ इनकी जो इनके बीच में इंटरेक्टिव करते हैं मॉडल को बनाने के लिए। और इसमें जो AI होता है दोस्तों, वो डेटा का विश्लेषण करने में शामिल होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हाट डज द टर्म्स IoT स्टैंड फॉर द टेक्नोलॉजी। ये IoT शब्द क्या दर्शाता है? इस शब्द का क्या मतलब है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। IoT शब्द का मतलब आप कमेंट करके बताना दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यह क्या होता है दोस्तों? यह एक नेटवर्क को संदर्भित करता है जिसमें आपस में जुड़े हुए, जो आपस में इंटरनेट का माध्यम होता है, उसका जो इंटरकनेक्ट होता है, कम्युनिकेटिंग करने का काम होता है IoT का। यह दोस्तों कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होते हैं और जो एक दूसरे से कनेक्टिंग होते हैं। तो दोस्तों IoT का यहाँ पर मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ए राउटर इन नेटवर्क सिस्टम में दोस्तों राउटर का मुख्य कार्य क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है टू मैनेज ईमेल अकाउंट्स, टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क, टू स्टोर फाइल्स, टू रन एप्लीकेशन। यहाँ पर राउटर नेटवर्क का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स, 2 डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर नेटवर्क का यूज किया जाता है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों, ए राउटर कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स एंड डायरेक्ट्स डाटा बिटवीन देम। इट डज नॉट मैनेज ईमेल अकाउंट, स्टोर फाइल अथवा रन एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इनका काम राउटर का नहीं होता है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क्स। 2 नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज़ किया जाता है। यह दोस्तों परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना इसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उदाहरण कौन सा है? HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, SQL। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों सही होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए? दोस्तों जावास्क्रिप्ट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। दोस्तों जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा होती है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए, इंटरेक्टिव प्रभाव बनाने के लिए किया जाता है। HTML और CSS दोस्तों मार्कअप और स्टाइल शीट भाषाएं हैं।
HTML होता है दोस्तों, यहाँ पर SQL दोस्तों होता है क्वेरी भाषा, जिसका उपयोग डेटाबेस के लिए किया जाता है। तो याद रखना यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए जावास्क्रिप्ट यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा भी और भी लैंग्वेज होती हैं दोस्तों, C++ और भी होती हैं, जिसको आप कमेंट करके बताना आपको कितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता होती है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ रैम इन ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में रैम का मुख्य भूमिका क्या होता है? टू प्रोवाइड टेम्परेरी स्टोरेज फॉर एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस के लिए टेम्परेरी स्टोरेज का योगदान होता है इनका दोस्तों। रैंडम एक्सेस मेमोरी इनको बोला जाता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है दोस्तों? अस्थायी स्टोरेज प्रदान करती है जो कंप्यूटर द्वारा ऑन होने के उपयोग किया जाता है और इनको दोस्तों इंटरचेंज भी किया जा सकता है। यह दोस्तों वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका मतलब है इसके कंटेंट कंप्यूटर बंद हो जाने पर ये खो जाते हैं। यानी कि दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्परेरी स्टोरेज की डाटा मेमोरी होती है। यह तब यूज़ किया जाता है जब सिस्टम अपना ऑन रहता है। इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब आपका कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाएगा तो यह दोस्तों इसका डाटा जो है ऑफ हो जाता है। विच डिवाइस इज़ यूज टू इनपुट डाटा इनटू ए कंप्यूटर? कौन सी डिवाइस कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है? यहाँ पर कौन सी दोस्तों डेटा को इनपुट करने के लिए? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा हम दोस्तों डेटा को इनपुट कराते हैं टाइप करके, तो यहाँ पर कीबोर्ड यहाँ पर इनपुट डिवाइस हो जाएगी। और इसके अलावा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर है दोस्तों आउटपुट डिवाइस होते हैं। यह परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखना। व्हाट डज द टर्म्स क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू? क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है दोस्तों रिमोट सर्वर एक्सेस विया द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से किया गया सर्वर की कंप्यूटिंग यहाँ पर जो होती है क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ये सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस? यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया है। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव, CD रोम, सॉलिड स्टेट ड्राइव या फ्लैश ड्राइव। तो दोस्तों यहाँ पर SSD आपने सुना होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव। यह दोस्तों होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका मेन फंक्शन होता है दोस्तों डेटा को स्टोरेज करना, और फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है दोस्तों। और SSD जो होती है CD रोम्स की तुलना में तेज़ गति प्रदान करता है, और फ्लैश स्टोरेज ड्राइव भी मेमोरी का उपयोग करती है, लेकिन आमतौर पर दोस्तों आउटर स्टोरेज के रूप में मानी जाती है यहाँ पर। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव यहाँ पर जो है स्टोरेज डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोग्रामिंग पैराडियम? कौन सा यहाँ पर दोस्तों प्रोग्रामिंग पैराडियम नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रिलेशनल प्रोग्रामिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर प्रोग्रामिंग पैराडियम नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फंक्शनल और प्रोसीजरल स्थापित पैराडियम दोस्तों जो कोडिंग के विभिन्न दृष्टिकोणों को परिभाषित करते हैं। रिलेशनल प्रोग्रामिंग एक मान्यता प्राप्त प्रोग्रामिंग परिक्षेप नहीं है, यह रिलेशनल डेटाबेस से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कंप्यूटर का टर्म्स है प्रोग्रामिंग पैराडियम। यह परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए हमने इंक्लूड किया है। तो आप याद रखना रिलेशनल प्रोग्रामिंग का ये पैराडियम नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना और नोटिफिकेशन बिल ऑन करके रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।